नेपाल के आपत्तिजनक बयान से भारत हुआ आग बबूला। 48 घंटे में ही भारत ने निकाल दी नेपाल की चीखें। नेपाल बोला भारतीय जमीन पर करेंगे कब्जा। भारत ने उड़ा दिए होश। चीन के रंग में ढलने वाला नेपाल अब भारत के चरणों पर। भारत ने पलट दिया खेल। नेपाल आएगा भारत और मांगेगा माफी। पुष्प कमल दहल को चीन बना रहा था कठपुतली। भारत ने काट दिया धागा। दोस्तों, नेपाल के ऊपर अपनी पकड़ बनाने का चीन ने प्रयास किया था, लेकिन भारत जिस तरीके से नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उसके चलते हुए यहां पर भी चीन असफल होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को अपने ढंग में ढालने की कोशिश कर रहा था चीन, कि वो कोशिश पूरे तरीके से असफल हो चुकी है और भारत ने एक बार फिर नेपाल पर अपनी मजबूत पकड़ पहले की तरह कायम रखी है। तो चलिए जानते हैं यहां पर चीन की तरफ से किस तरीके का प्रयास किया गया था जिससे भारत से नेपाल का रिश्ता खराब हो जाए। इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस तरीके का बयान दिया था जिससे यहां पर भारत और नेपाल के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो सकते थे। लेकिन यहां पर नेपाल की जनता और भारत की अच्छी रणनीति काम आई और एक बार फिर नेपाल पर चीन की चली गई साजिश भारत की तरफ से नाकाम कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं और नेपाल भारत के ऊपर अपनी छोटी से लेकर बड़ी जरूरत के लिए निर्भर रहता है। नेपाल अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय बंदरगाह से करता है। भारत और नेपाल के बीच में एक ओपन बॉर्डर है, यानी कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच में काफी कुछ हो गया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर भारत और नेपाल को मौका मिला है कि वो अपने संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इस मौके के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर भारत और नेपाल के इतने अच्छे रिश्ते खराब किस वजह से हो गए थे और क्यों दोनों देशों के बीच में अनबन पैदा हो गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की तरफ से भारत के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए गए, जिसने दोनों देशों के संबंध को कूटनीतिक स्तर पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिस तरीके से नेपाल की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, उस चीज से अब तो भारत में ये बात तक होने लगी थी कि क्या नेपाल फिर से भारत के बजाय चीन के करीब होता जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर भारत को इसके बारे में काफी ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आंच आ सकती है। अभी नेपाल की सरकार के हाल ही में हुए विवाद के बाद से ही नेपाल ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद हमें सुनने को मिला कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने बयान दिया और कहा है कि वो भारत और चीन के साथ रिश्ते अच्छे करके साथ में चलना चाहते हैं। इस चीज से इतना तो साफ हो जाता है कि उन्होंने ये तो कह दिया है कि वो भारत के साथ विरोध में नहीं, लेकिन वो इतना कह रहे हैं कि वो चीन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वो दोनों ही देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, जिससे कि उनको कई फायदे हो सके, जिसमें से एक ये भी है कि उनको प्रो चाइना ना समझा जाए और नेपाल के लोग भी उनके खिलाफ ना जाएं। दोस्तों, कुछ समय पहले पुष्प कमल दहल ने भारतीय जमीन पर विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लीपू लेक, काला पानी और लिपियाधुरा नेपाल का अंग है, जिसके बाद से चीजें काफी ज्यादा बिगड़ने लगी और ये ऐतिहासिक सत्य है कि ये चीजें हमेशा से भारत की रही है। इसमें कुछ बदलाव पहले जरूर हुए थे, लेकिन आबादी के बाद से ये भारत के ही हिस्से हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भारत के खिलाफ जाकर अपनी सत्ता बिल्कुल भी नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि नेपाल के लोग भारत के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। भारत और नेपाल के लोगों के बीच में ये संबंध काफी ज्यादा पुराने हैं। बताया जाता है कि हजारों सालों से भारत और नेपाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके चलते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री के ऊपर कई तरीके के सवाल उठाए गए। जैसे उन्होंने भारत के इलाकों पर तो सवाल उठाए, लेकिन जिस तरीके से चीन ने कब्जा कर रखा है उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जो कि नेपाल की कमजोरी चीन के सामने साफ साफ दर्शाता है। और इसको लेकर कुछ लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल चीन को खुश करके अपनी सरकार को गिरने से बचा सके और इसके बाद उनको जिस चीज का सामना करना पड़ा, वो ये चीज तो अच्छे से समझ गए कि भारत के विरोध में जाकर वो अपने ही लोगों का विरोध ज्यादा दिनों तक नहीं झेल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत के सामने झुकना पड़ गया। दोस्तों, जिस तरीके का बयान नेपाल की तरफ से दिया गया, उस चीज से दोनों देशों के संबंध में काफी बुरा असर पड़ा है और इसी बुरे असर को सुधारने के लिए यहाँ पर अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत दौरे पर आ रहे हैं
बताया जा रहा है कि इस साल के फरवरी के अंत में या मार्च के शुरुआती हफ्ते में पुष्प कमल दहल भारत दौरे पर आ सकते हैं, जिसके दौरान हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा भारत और नेपाल के रिश्ते को सुधारने की तरफ से ये एक अच्छा कदम हो सकता है। जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री से गलती हुई थी, अपनी गलती को मानते हुए वो भारत दौरे पर आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नेपाल के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास कराना होगा कि भारत उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जितने अच्छे से भारत और नेपाल के बीच के संबंध बेहतर हो जाएंगे, वो चीज नेपाल से चीन की पकड़ को कमजोर करेगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद उनका ये पहला दौरा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किया जा रहा है और वो सबसे पहले भारत आकर ये दर्शा रहे हैं कि भारत के साथ नेपाल अपने संबंधों को बढ़ाने में रुचि रखता है। इसके अलावा भारत और नेपाल ऊर्जा का व्यापार करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि ये दोनों देश बिजली की सप्लाई कर सकें। लेकिन इसको लेकर भारत ने साफ तरीके से मना कर दिया था क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन में नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाने की कैपेसिटी नहीं और भारत के ऊपर इन दोनों देशों की तरफ से काफी जोर डाला जा रहा है। नेपाल भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहता है क्योंकि नेपाल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक बार भारत के साथ नेपाल के रिश्ते खराब हो गए तो यहाँ पर चीन नेपाल का खुलकर फायदा उठा लेगा। एक तो चीन नेपाल की सारी जमीन हड़प लेगा, उसके अलावा चीन नेपाल का गलत फायदा भी उठाएगा क्योंकि ये बात नेपाल भी अच्छे से जानता है कि भारत ने हमेशा नेपाल को अपने बराबरी का दर्जा दिया है और इतने साल से कोई भी ऐसा मौका नेपाल के हाथ नहीं आया जब भारत ने उसका फायदा उठाया हो, बल्कि भारत ने खुद नेपाल का कई बार फायदा करा दिया अपना नुकसान उठाते हुए। दोस्तों, नेपाल में गरीबी काफी ज्यादा है। इसी के चलते हुए नेपाल से लाखों युवा भारत काम करने आते हैं और आर्थिक रूप से भी नेपाल हमारे साथ काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है और भारतीय सेना में भी हजारों की संख्या में नेपाली गोरखा अपनी सेवा देते हैं, जिन्हें उनके गौरवशाली इतिहास और सेवा के लिए जाना जाता है। और आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि नेपाल में समुद्र की सीमा नहीं लगती, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए इन्हें ऐसे देश की सहायता की जरूरत होती है जिसके पास बंदरगाह मौजूद हो, जिसके माध्यम से बड़े लेवल पर व्यापार किया जा सके। और यही वजह है कि नेपाल का ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के बंदरगाह से होकर गुजरता है और इस चीज के लिए नेपाल ये बात अच्छे से जानता है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे होने काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश मिलकर भारत से ऊर्जा क्षेत्र में भी व्यापार करने में उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर दोनों देशों की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की सहायता लेकर नेपाल बांग्लादेश के साथ ऊर्जा व्यापार करना चाहता है। इसके लिए भारत की ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है और बिना इसके नेपाल बांग्लादेश के साथ व्यापार नहीं कर सकता। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके का बयान अभी नेपाल की तरफ से दिया गया, उस चीज को देखते हुए भारत को नेपाल के ऊपर भरोसा करना चाहिए और नेपाल को बांग्लादेश के साथ व्यापार करने के लिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन का सहारा देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।